नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्टर 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूं। आज उत्तर प्रदेश की जनता एक ही सवाल जानना चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यानी योगी सरकार के मंत्री ने भाजपा को अलविदा क्यों कहा और समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने क्यों थाम लिया, जबकि स्वामी प्रसाद का कद निश्चित तौर में भाजपा में काफी ठीक ठाक रहा। कई चर्चाएं ऐसी भी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं, आयु से जो सांसद हैं संगमित्रा मौर्य, उनकी वजह से स्वामी प्रसाद ने पार्टी को अलविदा कहा है। आइए जरा हम ये जान लेते हैं कि संगमित्रा मौर्य की वजह जो बताई जा रही है वह है क्या। दरअसल संगमित्रा मौर्य ने नवल किशोर साक्य से शादी किया था। यह शादी 2021 तक चली, लेकिन इसी बीच 2019 में जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं और जो फोटोज वायरल हो रही हैं और जो उनके कथित पति दीपक कुमार स्वर्णकार कह रहे हैं, उसके मुताबिक 2019 में जनवरी में जो है वो संगमित्रा ने दीपक कुमार स्वर्णकार से शादी कर ली। अब आपको लग रहा होगा कि दीपक कुमार स्वर्णकार कौन है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल दीपक कुमार स्वर्णकार जो हैं वो जौनपुर के रहने वाले हैं और वो लखनऊ में रहते हैं। एक साप्ताहिक मैगजीन में पत्रकार हैं। कहा जाता है कि दीपक और जो संगमित्रा मौर्य हैं इनकी काफ़ी नज़दीकी थी। जनवरी 2019 में इन्होंने बुद्ध प्रतिमा को सामने रख करके एक दूसरे से विवाह कर लिया। शादी हो जाने के बाद जो संगमित्रा हैं वो 2019 में चुनाव लड़ती हैं और वो बदायूं से सांसद बन जाती है। 2019, 2020, 2021 के मार्च तक यानी करीब 26 महीने साथ रहने के बाद जो संगमित्रा हैं और दीपक कुमार स्वर्णकार हैं, इन दोनों की दूरियां बढ़ जाती हैं। यह दीपक के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। इनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं और इनकी अनबन हो जाती है। बातचीत में दीपक से जब मैंने ये पूछा कि आखिर कहीं आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें खटास आने की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं है, तो दीपक ने कहा इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दस्तावेज कोर्ट को दिए हुए हैं उसके मुताबिक उन्होंने स्वामी प्रसाद पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और वो कहते हैं कि दीपक ऐसा बताते हैं कि स्वामी प्रसाद के दबाव में जो है वो उनके रिश्ते को खतरा हो रहा है। एक और अहम बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। किस्सा ये है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर जिले की पडरौना सीट से विधायक बन रहे हैं, तब से हर साल जो उनकी बेटी संगमित्रा हैं वो छठ पर्व पर वहां अक्सर आया करती हैं और लोगों से मिला जुला करती हैं। दीपक बातचीत में बताते हैं कि इस बार भी वो आई थी। अभी बमुश्किल 2 से ढाई महीने पहले या 2 महीने की बात मान लीजिए, 2 महीने पहले करीब संगमित्रा वहां आई थी। उसी बीच जो है कुशीनगर महोत्सव में 3 दिन का जो आयोजन था उसमें दीपक कुमार स्वर्णकार का भी बुलावा था। वो वहाँ आते हैं, 7 तारीख को ये वहाँ पहुँचते हैं और 2 महीने पहले जब 7 तारीख को यहाँ आते हैं, करीब नवंबर में संभवतः, जो मेरी बातचीत में वो बता रहे थे, जब वहाँ आते हैं उसी होटल में संगमित्रा भी पहुँच जाती हैं। संगमित्रा जब वहाँ आती हैं, इन दोनों की बातचीत तो होती है, आराम से दोनों बातचीत करते हैं, उसी होटल में ठहरते हैं। संगमित्रा के लोगों को ऐसा पता चल जाता है कि संगमित्रा वहाँ कि दीपक कुमार स्वर्णकार भी उसी होटल में हैं। वो संगमित्रा तो दोपहर में चली जाती हैं, लेकिन संगमित्रा के जो लोग होते हैं वो रात में, दीपक ऐसा बताते हैं कि वहाँ जो है आते हैं, एक पुलिस को भी साथ लेके आते हैं और दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं, यानी इनके ऊपर हमले की कोशिश करते हैं। स्थानीय पत्रकारों के नंबर दीपक के पास थे, दीपक ने फ़ोन किया, स्थानीय पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं और इन्हें जो है दीपक को वहाँ से निकालते हैं। कोर्ट में और हमारी बातचीत में भी दीपक कहते हैं कि अगर उस दिन ये लोग न होते तो शायद दीपक पर वहाँ हमला होता और इनके जीवन को खतरा भी हो सकता था। दीपक वहाँ से अगले दिन बस में बैठाए जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन मामला यही दबता नहीं है। दीपक वहाँ जाते हैं, वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहाँ ये एक जो है वो दाखिल करते हैं मामला और वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, संगमित्रा मौर्य और उनके जो 4 लोग वहाँ इन पे हमले की कोशिश कर रहे थे, ये सारे लोग इनसे उत्पीड़न किए हैं, इनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि, और दीपक भी ये बता रहे थे कि जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय
प्रधानमंत्री मोदी तमाम लोगों को लेटर लिखते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके हमले की कोशिश की तैयारी थी, जिसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य डरे हुए थे। यह तो एक मामला है। स्वामी प्रसाद को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दीपक कुमार स्वर्णकार और संघमित्रा के बीच जो ये चीजें घट रही हैं, ये उनके टिकट कटने की वजह हो सकती है। दूसरी चीज, भाजपा में कहीं न कहीं ऐसी बातें चल रही थी कि संघमित्रा मौर्य और ये जो दीपक का विवाद है, ये काफी हाईलाइट हो रहा था, जिसे लेकर के ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 में, क्योंकि बदायूं जो है वो बहुत बेहतरीन सीट थी, वहां से संघमित्रा ने धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, उन्हें चुनाव हराया था। ऐसा माना जा रहा था कि संघमित्रा का टिकट भी बदायूं से 2024 में कट सकता है। दूसरी घटना जो यहाँ लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय पत्रकार हमारी रायबरेली से माने ऊंचाहार से, जहाँ से उनके बेटे जो है 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, स्वामी प्रसाद के चुनाव तो खैर नहीं जीत पाए, वहीं की एक स्थानीय जो सीट है ब्लॉक प्रमुख की, उनकी जो बहू है स्वामी प्रसाद की, वो वहाँ से ब्लॉक प्रमुख है। ऐसे भी कई मामले तूल पकड़ते रहे हैं कि स्वामी प्रसाद बेटे का जो वो किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर है, और उनकी जो बहू है जो भी ब्लॉक प्रमुख है, वो बार बार ऐसे आरोप लगाती रही है, जिसे लेकर के ऐसा कहा जाता था कि उनके बेटे का भी टिकट, शायद बहुत उत्कर्ष जिनका नाम है, उनके टिकट कटने की भी संभावना बढ़ जा रही थी। माने भाजपा में कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये डर सता रहा था कि उनका टिकट भी पडरौना से कट सकता है। साथ ही भाजपा का जो हाई लेवल तक ये मामला पहुंचा है संघमित्रा मौर्य का, 2024 में उनका टिकट भी कट सकता है। वहीं बहू और बेटे के बीच चल रहे विवाद के बीच कहीं न कहीं जो उनके बेटे पर मामला आ रहा था, उससे 2022 का चुनाव है, उसमें उनके बेटे का भी टिकट कट सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं समाज में। जो बातचीत है वो कुछ इस प्रकार है। मेरी जो दीपक स्वर्णकार है उनसे बातचीत है, उसकी ऑडियो मेरे पास है, मैं उसे कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में लगाऊं। लेकिन पूरा मामला यही है, करीब 80% मामला यही बताया जा रहा है, जिस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो यह मामला जो है, कई लोगों से बातचीत, जो चर्चाएं चल रही है, उस पे आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे डॉक्यूमेंट है, ऐसे दस्तावेज हैं। दीपक से मेरी बातचीत है, पडरौना के स्थानीय लोगों से मेरी बातचीत है, और ऊंचाहार के भी कई लोगों से बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं डर गए थे कि उनका जो परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है, जो कहीं न कहीं मौर्य बिरादरी में आज जो है कई सालों से उभर कर एक सितारे का काम कर रहा है, वो परिवार पूरी तरीके से एक चपेट में आ चुका था, एक लड़ाई में आ चुका था, जिससे उनके परिवार की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर होने वाली थी। इसे देखते हुए भाजपा में टिकट कटने के डर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल दिया, और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर अपने राजनीतिक स्थिति को, अपने बेटों की स्थिति को, अपने बेटी, बहू और परिवार की स्थिति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ खुद आए हुए हैं और उनका परिवार कहीं इधर उधर नहीं है, वो सिर्फ सपा का दामन थामे हैं। लेकिन स्थितियां बताएंगी कि स्वामी प्रसाद के जाने के बाद संघमित्रा का क्या होता है, उनके बेटे का क्या होता है, और उनकी पूरे राजनीतिक परिवार की स्थिति, उनके समाज की स्थिति किधर जा रही है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।